सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का, जो बीजेपी कवर करते हैं। गौरव, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, राहुल गांधी आजकल हिंदुत्व के पिच पे लगातार खेलते आ रहे हैं और खुद को ऐसा नजर आ रहा है कि वो अर्जुन साबित कर रहे हैं कि मैं महाभारत का अर्जुन हूं। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने इस महाभारत में एक चक्रव्यूह रचा है और राहुल गांधी अभिमन्यु की तरह उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं? जैसा वो चाह रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी भूल के वो उन्हीं मुद्दों पे अब फंस रहे हैं, शिव भक्त, हिंदुत्व। देखिए, बिल्कुल रवि, जाहिर तौर पे राहुल गांधी की ये जो यात्रा है उसमें भ्रम और दुष्प्रचार जो उनके बारे में था, व्यक्तिगत तौर पे था कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, उन चीज़ों को दूर किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से वो इस यात्रा को लीड कर रहे हैं। लेकिन जब बात हिंदुत्व, सन्यासी, पुजारी, कौरव और पांडव पे आती है तो एक बात मोटे तौर पे मान लीजिए, वोट फीसदी के आधार पे ही मैं बात करूंगा कि अगर हिंदुत्व के एजेंडे पे ही चुनाव, जैसा कि लगातार ये चर्चा होती है कि हिंदुत्व के एजेंडे पे ही चुनाव लड़ा जाता है, 14 में भी लड़ा गया, 19 में भी लड़ा गया और आगे भी लड़ा जाएगा, तो ऐसे में अगर पेटेंट मान कर चलेंगे तो अभी की स्थिति में उस पर बीजेपी का ही पेटेंट है कि हिंदुत्व के मुद्दे पे बीजेपी ही है। तमाम मंदिरों का काम, राम मंदिर से उठाकर देख लीजिए तो तमाम जगहों पे जहाँ भी कुछ विशेष हुआ है, मंदिरों पे खास करके, तो बीजेपी वो कर रही है। उसकी सरकार आने के बाद उसमें तेजी आई है और कहीं ना कहीं इस लिहाज से और वोट फीसदी के लिहाज से हिंदुत्व पर तो पेटेंट फिलहाल जो है वो बीजेपी का ही दिखता है। हाँ, राहुल गांधी उसमें घुसने का प्रयास कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। अभी तक सेकुलर विचारधारा की बात कांग्रेस पार्टी करती थी, लेकिन अब राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, सन्यासी पुजारी की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की पिच पे जब वो खेलने के लिए आते हैं तो वो बीच में फंसते हुए नजर आते हैं। अब सन्यासी और पुजारी वाला जो उनका बयान था, उसका रिजल्ट क्या आया? कल देश भर में तमाम प्राचीन जो तीर्थ स्थल है वहाँ पे पुजारियों की तरफ से धरना प्रदर्शन किए गए और ये फैसला किया गया, तमाम जगहों से तस्वीरें आई हैं और तमाम बयान आए हैं प्रसिद्ध जो तीर्थस्थल हैं वहाँ से कि राहुल गांधी का वो सभी बायकॉट करेंगे, उनको मंदिर में नहीं आने देंगे, पहली बात। दूसरा, पांडव और कौरव की बात करते हैं तो जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है तो और दूसरी बीजेपी की अगर साथ में बात कर लें तो कभी भी वो कौरव के रोल में देखा जाए तो उस लिहाज से नहीं दिखते, क्योंकि राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर रखते हैं। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के मां की मृत्यु हुई थी और उसके बाद वो एक कार्यक्रम में गए थे तो कुछ राजनीतिक दल के लोगों ने कहा था कि उनको भी सूतक है और ऐसे में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जो राष्ट्र धर्म निभाता है, यानी राजा का जो राजधर्म होता है, उनको सूतक नहीं लगता और वो अपना काम, अपनी पर्सनल व्यक्तिगत चीजें देश पे नहीं और राष्ट्र पे नहीं लागू होने देते हैं। यही राष्ट्र धर्म होता है और प्रधानमंत्री शायद उस मामले में अव्वल है। हाँ, राहुल गांधी यात्रा पे है, जाहिर सी बात है 2023 अभी है, 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, क्या रिजल्ट होता है ये सेमीफाइनल है, 24 तो आगे आएगा जब फाइनल खेलने उतरेंगे। 2023 का जो सेमीफाइनल है उसमें देखना पड़ेगा कि कौन कितना बड़ा नेता है और हिंदुत्व। बिल्कुल, इन बयानों से 2023 के सेमीफाइनल में राहुल गांधी कितनी सफलता पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। और 2024 में राहुल गांधी ये जो भारत जोड़ो यात्रा है इससे क्या पाएंगे, क्या नुकसान होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।